ओम विश्वान् परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा कवच ऐलूष देवता आपः। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमरस में जल मिश्रण। सबसर पाठ हो जाए। प्रते भद्रा ब्रह्मणे गातुरे तपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ते महीम् मित्रस्य वरुणस्य धासिम् पृथुज्रजसे वीरधासु भृक्तिम्। इस प्रथम मंत्र में सोमरस में जल मिश्रण और देवार्पण हेतु याजकों से निवेदन है। तो यह तो हम सब अभी सुन चुके हैं कि देवता आप हैं। तो आपः से मतलब क्या होगा, इसे भी जान लेना चाहिए। आपः जल को कहते हैं और आपः सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपः शब्द एक वचन और द्विवचन में नहीं होता है। तो जितने जलीय पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, वो सब आपः के अंतर्गत आते हैं। इससे बहुवचनांत है ये। तो आपके अंदर जल तो है ही है, साथ ही साथ जितने तरल पदार्थ हैं, जलीय पदार्थ हैं, वो सब आते हैं। जितने जूसेस हैं, रस हैं, वे सब आप ही हैं। यहां तक कि अगर हम गोदुग्ध को लें तो वह भी जल के ही अंतर्गत है, क्योंकि वह तरल है। तो तरल पदार्थ जो है वो ठोस पदार्थ की अपेक्षा अधिक उत्तम माने जाते हैं। यह वेद का कथन है। तो इसलिए यह मानना चाहिए कि भोजन को तरल रूप में भेजा जाए, हाजमे को या आमाशय को प्रदान किया जाए। ठोस पदार्थ है तो उसे अच्छी तरह से कूच करके तरल बना करके भेजा जाए। यह संदेश भी इससे मिलता है। और आप के अंतर्गत रसीय पदार्थ आते हैं जो सर्वोत्तम माने जाते हैं। गीता में कहा गया है कि रसोहम अप्सु कौन्तेय। हे अर्जुन, मैं अप्सु माने जलों में क्या हूं, रस हूं, जूस हूं। तो वह जल का सुधरा हुआ रूप, प्रशंसित रूप, उपयोगी रूप है। तो रसो हम अप्सु कौन्तेय, अप्सु जलों में मैं रस रूप में हूं। मतलब कि जो जूसेस हैं, रस है, वो है तो जल के अंतर्गत, लेकिन वे जल से अधिक उपयोगी हैं। तो अब इतना जान लेने के पश्चात हम शब्दार्थ में प्रवेश करें। अप्सु को, जलों को देवता माना गया है, क्योंकि जो दे वही देवता है। दाना देवा। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ब्राह्मणे गातु, हे आप देवता, तुम वेदगत स्तुतियों
से प्रशंसित हो, वहां गाए गए हो और मनसः प्रकृति मनसः प्रकृति न आपः, मन के समान तुम तेजस्वी हो और गतिशील हो। मनसः प्रयोक्ति न आपः, तुम मन के समान तीव्र गति से चलने वाले हो, प्रवाहित होते रहते हो और तेजस्वी हो। इससे जल जो प्रवाहित रहता है वो अधिक उपयोगी होता है और अधिक निरुपद्रव वाला होता है, पवित्र होता है। तो प्रवाहित जल के विषय में कहा जा रहा है कि हे प्रवाहित जल, तुम मन के समान तीव्र गति से चलते हो, झरने वगैरह ऐसे ही हैं, और तुम तेजस्वी भी हो। इससे स्वच्छता का अनुभवन होता है। देवत्रा अच्छ प्रेत, देवों के हेतु अच्छे प्रकार से हे जल, देवता तुम प्रहित माने प्रवाहित हो, तुम देव कार्य में लगने वाले हो, इसलिए तुम्हारा प्रवाह मंद न हो। क्योंकि वह जल जो प्रवाह से हीन होता है वह जल रुग्ण होने लगता है, उसकी दिव्यता नष्ट होने लगती है। जो जल झरना कहो, जो जल प्रवाहित नदियों कहो, वह जल अधिक उपयोगी होता है। इसीलिए जो विशेषण दिए गए हैं वो प्रवाहित जल के ही लिए दिए गए हैं, क्योंकि जल का प्रवाहित रूप अधिक निर्मल होता है। सुवृत्तिम महिम धासिम, सुवृत्तिम उत्कृष्ट अन्न रूप में, अन्न का मतलब हुआ खाद्य पदार्थ। अन्न से मतलब जो चावल, गेहूं, चना आदि वही नहीं, हालांकि रूढ़ हो गया है अब, लेकिन अन्न का अर्थ वह अद्यते, क्योंकि अन्ना जो खाया पिया जाए वही अन्न है। तो जल भी खाया जाता है, इसीलिए कहते हैं जल खा लीजिए आप। जल को भी धीरे धीरे जैसे भोजन किया जाता है, ठोस पदार्थ, वैसे ही उसको ग्रहण करना चाहिए। जल खा लीजिए ये शब्द आता है, कभी कभी लोग बोलते थे, यानी जल को भी बहुत मंद गति से पीना चाहिए। तो हे सोमरस, तुम सुवृत्ति माने उत्कृष्ट रूप से, महीम धासिम उत्तम अन्न के रूप में माने जाते हो, खाद्य पदार्थ के रूप में माने जाते हो। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत केवल मतलब वही नहीं आते जो मतलब देखने में ठोस हो, बल्कि खाद्य में सब आते हैं। इसीलिए चर्ब माने जो चर्वण किया जाता है वो भी अन्न है, और जो लेह माने चाटा जाता है वो भी अन्न है, जैसे चटनी वगैरह। तो ये अन्न के भेद हैं, खाद्य और लेह और चोष माने चूसा जाए जैसे आम आदि। तो इस तरह से खाद्य, चोष, लेह और पेय जो पिया जाए जैसे जूसेस वगैरह हैं। तो ये अन्न की चार कोटियां हैं, इसे समझना चाहिए। अन्न को कुछ लोग दाल, भात, रोटी, सब्जी ही मान लेते हैं। नहीं, दुग्ध भी अन्न है, जो पान किया जाता है जूस के रूप में वो भी अन्न ही है। तो यावत खाद्य पदार्थ हैं वो सब अन्न है, क्योंकि वो खाए जाते हैं, भले वो पेय रूप में हो, भले ही वो चोष रूप में हो, भले ही वो लेह रूप में हो,
तो ये सब अन्न है। तो हमें शब्दों की महत्ता, उनकी उपयोगिता आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। मित्र से वरुण से, मित्र और वरुण के पृथुजय से शीघ्र तुम परम वेगशील हो और इंद्र के लिए भी परम गतिशील हो और उत्तम रूप से तुम्हारी अस्तित्व होती है। तो हे याजकों, तुम भी मित्र देव के लिए, वरुण देव के लिए श्रेष्ठ अन्न के रूप में सोम का शोधन करो और परम वेगशाली इंद्र के लिए श्रेष्ठ रीत से स्तुतियों का उच्चारण करो। मतलब यह सोमरस प्रस्तुत करो जो अन्न रूप में है और महान देवताओं के लिए अर्पण किए जाते समय उनकी प्रार्थना करो और इंद्र के लिए विशेष प्रार्थना करो और उन्हें सोमरस अर्पित करो। तो स्तुतियों से प्रशंसित, मन की गति के समान तीव्रता से गतिशील जल रूप में हे तेजस्वी सोमरस, तुम जल में मिलने के लिए आतुर रहो। जल प्रवाहित जल हो और देवों के पान के प्रयोजन से तुम अपने को प्रस्तुत करो। हे याजकों, हे यज्ञ पूर्ण करने वाले पुरोधाओं, मित्र और वरुण के लिए श्रेष्ठ अन्न रूप में सोम का शोधन करो। इससे यह होता है कि मतलब सोमरस तो पेय है लेकिन वो भी अन्न है। तो मित्र और वरुण के लिए श्रेष्ठ अन्न रूप में सोम का शोधन हे पुरोहितों तुम करो और परम वेगशील इंद्र के लिए तो श्रेष्ठ रीत से स्तुतियों का उच्चारण भी करते जाओ। स्तुतियों से हुआ प्रशंसित वेग लिए मन के समान तेजस्वी जल मिले सोम से करें देवगण सोमपान। हे याजकों, मित्र वरुण हित शोधन सोम किए जाओ। तीव्र वेग से तीव्र वेगशाली सुरेंद्र के हित में स्तुतियां गाओ। ओ 10, 30, 2 देवता आपह शीर्षक याजकों से जल लाने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अध्वरे नमो हविष्मन्तो हि भूताच्छापयितो शतेरुषन्दः अभयाश्चष्टे अरुणस्व वर्णस्तमास्यध्वमोर्म्यमद्यासु हस्तोः। इस दूसरे मंत्र में याजकों से निवेदन है कि वे निर्मल जल लाएं और निचोड़े गए सोम में उसे मिलाएं। सोमलता से पत्थर द्वारा कूटा गया जो जलीय द्रव्य निकलता है वो सोमरस है, लेकिन वो खुरदरा और जितना तरल होना चाहिए उतना तरल नहीं रहता है, कुछ गाढ़ा होता है। इस स्थिति में उस समय निर्मल जल मिलाने की परमावश्यकता होती है। तो यह यज्ञ का जो कार्य है उसमें सोम का बड़ा महत्व है और जो याज्ञ क्रिया होती थी तो सोमलता कूटी जाती थी, उसके लिए भी मंत्रोच्चारण होता था।
जब सोम रस निकलता था तो उस समय भी अस्तुति की जाती थी, पात्र में गिरता था तो उस समय भी अस्तुति होती थी, जब वो छाना जाता था तो भी मंत्र पढ़े जाते थे। इस प्रकार से देवता के पान तक संबंधित मंत्र पढ़े जाते थे। यह हमारे यहाँ की रीति है। विवाहों तक में भी ऐसा होता था कि कोई भी क्रिया होती थी तो गृहस्थी से संबंधित वस्तुओं का गुण गाया जाता था और उनके प्रति अपनत्व की भावना से भरे हुए गीत गाए जाते थे। अब तो रूप बदल गया है, अब तो वह वैवाहिक रीति रही नहीं गई है। घर पर विवाह रीति होती ही नहीं, किसी धर्मशाला में या किसी होटल आदि में वो क्रिया संपन्न होती है, लोग खा पी लिए चलते बने। तो अब यह युग का प्रभाव है, लेकिन हमें मंत्रों के आशय को समझने के लिए जो गतियां हैं उसे समझना चाहिए, नहीं तो मंत्रार्थ रोचक नहीं बन पावेगा। तो यहां पर जो अध्वर्यु हैं, यज्ञ कराने वाले हैं और सोम रस को देवार्पण करने वाले हैं, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है। तो कार्य तो करते थे अध्वर्यु या पुरोहित, लेकिन उस सिलसिले में ये मंत्र गाए जाते थे कि हे पुरोहित, हे धर्माचार्य, तुम सोमलता को कूट कर रस निकाल रहे हो, उसमें जल मिला रहे हो, जल मिलाओ। यानी वो सारी प्रक्रिया मंत्र माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। तो हमें अर्थ को हृदयंगम करने के लिए उस दृश्य को सामने लाना पड़ता है, पूजा पद्धति को लाना पड़ता है। तो युग युग में पूजा पद्धतियां अलग अलग से कुछ परिवर्तन के साथ होती आई हैं। तो जो हमने निवेदन किया कि जो संबोधन हो रहा है तो वह उस याज्ञिक वातावरण की याद दिला रहा है, जिसे हमें अपने दृश्य में रखना चाहिए। अध्वर्यव, हे अध्वर्यो, यानी हे यज्ञ कराने वाले पुरोहितों, हविष्मन्तः भूत, अब तुम हविर द्रव्य से युक्त हो जाओ, यानी जो हविष्यान या हवन किए जाने वाले पदार्थ हैं, सोमरस आदि, उनसे युक्त हो जाओ, उन्हें संभाल लो देवार्पण करने के लिए। उशंतः उशतीह अपह अच्छ इत, स्वयं स्नेह सुख की इच्छा से जल की ओर तत्परता से जाओ। तो मतलब प्राय यज्ञ नदी के किनारे होते थे उस युग में, या कुछ दूर थोड़ी नदी रहती थी, तो नदियों का जल प्रायः सोम रस जो निचोड़ा गया था उसमें मिलाया जाता था। तो मंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है कि हे पुरोहितों, हे यज्ञकर्ताओं, तुम तीव्रता से जल की ओर जाओ और सोमरस में जल मिलाने के लिए, उसको अधिक तरल बनाने के लिए वेग से जाओ और वेग से आओ। अरुणा सुपर्णा या अवचष्टे, देखो यह अरुण लाल, अरुण लाल को कहते हैं, सुपर्ण कहते हैं पक्षी को। यह जो सोमरस है, सोमलता से कूट कर निकाला गया, यह अरुण वर्ण का है। कैसे? जैसे अरुण यानी लाल वर्ण वाला कोई पक्षी हो, लाल पंखों वाला कोई पक्षी हो, वैसे ही प्रतीत हो रहा है।
और यह नीचे गिर रहा है। कहां से नीचे गिर रहा है? छन्ने से नीचे पात्र में गिर रहा है। अब तुम जल्दी से जाओ और जल को लाओ। सुहस्ता अपने सुंदर हाथों से यज्ञ कर्म को परिपूर्ण करो। सोमरस को निचोड़ो, उसमें जल मिलाओ और देवताओं को सोमरस समर्पित करो। सोमरस कैसा है? उसका रंग इस समय कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे लाल पंखों वाला कोई पक्षी सुशोभित हो। तो हे याजकों, हव्य द्रव्यों से युक्त हो जाओ। स्वयं स्नेह सुख की इच्छा से जल की ओर तत्परता से जाओ। लाल रंग के विहग के समान आकर्षक है सोम का जो द्रव नीचे गिर रहा है जल रूप में, द्रव रूप में, तरल रूप में, उसे कर्मठ हाथों से तरंग रूप में यज्ञ में समर्पित करो। माने तरंग रूप में माने काफी तरंगित प्रसन्न भावना से, और उर्मिल जो हो रहा है, दोनों तरफ तरंगे हैं। एक समर्पण में प्रेम का भाव तरंगित हो रहा है और दूसरी ओर यह सोम जिसमें जल मिलाया जा रहा है यह भी तरंगित हो रहा है। तो तरंग रूप में यज्ञ में देवताओं को यह सोमरस समर्पित करो। हे ऋतुगण, हविर द्रव्य से युक्त हस्त वाले हो जाओ। जल की ओर बढ़ो तत्परता से, निज मन में मोद बढ़ाओ। लाल वर्ण का सोम अरुण खड के समान शोभा पाता है। उसे तरंगित अर्पित कर दो, उसे तरंगित अर्पित कर दो जो यज्ञों में छवि पाता है। ओ 10-3 10-30-3 देवता आपह शीर्षक जल से अपाम नपात देव की पूजा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अध्वरे जवोपयिता सभद्रमपान्नपादम् हविषा अजध्वाम् सपो ददधोर्विमद्या सपो तन्तस्मै सोमम् मधुमन्दम् सुनोत। इस तीसरे मंत्र में अध्वर्यों से, याजकों से, यज्ञ संपन्न करने वाले पुरोहितों से निवेदन किया जा रहा है कि वे अपाम नपात देवता की पूजा करें, उन्हें हविष्यान्न प्रदान करें, सोमरस प्रदान करें। तो अब यह पहले जान लेना चाहिए कि अपाम नपात है कौन। अपाम अप कहते हैं जल को और नपात कहते हैं नाती को। तो अपाम नपात जल का नाती कौन है ये समझना चाहिए। देखिए, जो पुत्र का पुत्र होता है वो नाती होता है। तो अब यह जल का नाती कौन है? नाती माने पोता भी कुछ लोग उसको कहते हैं। तो यह ऐसे है कि जल तो पिता तुल्य है, उससे भाप बनती है, तो भाप पुत्र हुआ, उस भाप से बादल बना और बादल से विद्युत आदि जल आदि उत्पन्न हुए तो उसके नपात हो गए, नाती पोते हो गए। तो अपाम नपात से विद्युत से समझिए, जो मेघों में अग्नि होती है वह विद्युत है और वह विद्युत अपाम नपात है, जल का नाती पनाती है। अध्वर्यवा, हे अध्वर्यगण, हे याजकों, हे यज्ञ करने वाले पुरोहितों, अपाह समुद्रम इव
विपुल जल वाले समुद्र को प्राप्त करो। तो अपह जल को कहते हैं, समुद्र को आप सब जानते हैं, क्यों माने तरह। लेकिन जल लाने के लिए और सोमरस मिलाने के लिए, सोमरस में मिलाने के लिए कोई समुद्र से जल लाने को कैसे कहेगा, क्योंकि समुद्र का जल तो खारा होता है। तो यहां समुद्र से अर्थ समुद्र तुल्य गंभीर जलाशय से होगा, जिसका जल तरंगित रहता हो और शुद्ध रहता हो। तो समुद्र इसलिए कहा जाता है कि उसमें विपुल जल होता है। तो समुद्र शब्द यहां कहने से उस जलाशय की ओर संकेत है जो कि समुद्रवत गंभीर हो और तरंगित हो। काव्य है, उसमें लक्षणा व्यंजना के माध्यम से दूर का अर्थ भी निकाला जाता है, निकट का अर्थ कुछ उससे दूर प्रतीत होता है। यह काव्यगत वैशिष्ट्य है। और ऋग्वेद एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्य में ममार न जीवित। ऋग्वेद में ही कथित है कि यह जो ऋग्वेद है वो देवों का काव्य है, पश्य देवस्य काव्यम। तो काव्यत्व को भी अर्थ ग्रहण करते समय समझना चाहिए। तो आपा समुद्रम विपुल जल वाले समुद्र को प्राप्त करो, मतलब ऐसे जलाशय को प्राप्त करो जिसका जल तरंगित हो और समुद्र की भांति वह जलाशय गहरा हो। और जल सोम रस में जब मिलाया जाए तो उसके द्वारा अपाम नपातम, जो अपाम नपात है यानी विद्युतग्नि है, उसको हविषा यजध्वम, हवि रूप में यजन कार्य संपन्न करने में प्रयोग करो। उस अपाम नपात देवता की हविर द्रव्य से पूजा करो। सह अद्यवः सुपूतम उर्मिम ददत, सह माने वह सरोवर का जल, अद्यवः माने आज, उर्मिम ददत, उर्म माने लहर तुम्हें प्रदान कर, यानी वह जल लहराता हुआ जल हो। और सुपूतम माने बहुत अधिक पवित्र हो। पूत माने पवित्र होता है और सुपूतम माने श्रेष्ठता से पवित्र हो। सरोवर की ओर संकेत किया गया ना, तो सरोवर का जल कम पवित्र माना जाता है, लेकिन इसीलिए पहले कह दिया गया कि वह सरोवर का जल जो समुद्र की तरह हो, जो तरंगित हो, उर्मिल हो, वह पवित्र जल तुम सोम रस में मिलाओ और उसे मधुरता प्रदान करो। फिर हे अध्वजगण, विपुल जल वाले समुद्र में आओ। अब समुद्र से तात्पर्य बता दिया गया है, विशाल सरोवर। आओ और अपाम नपात देव की पूजा हविर द्रव्यों द्वारा करो, वह आज तुम्हें शुद्ध जल प्रदान करे। तुम उन्हें मधुर सोमरस प्रस्तुत करो, अपाम नपात देवता की पूजा करो। फिर तो गण विपुल सलिल संयुत सागर में जाओ, अपाम नपात देव की हवि से पूजा कर सुख पाओ। वह तुमको शुचि सलिल आज देकर उदारता लाए, प्रस्तुत करो सोमरस तुम सबके द्वारा वह पाए। ओ 10:30:4 देवता आपह शीर्षक अपाम नपात की पूजा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या अनिध्मादेतजतप्स्वा अन्तर्यं विप्रास ईळते अध्वरेष
अपान्नपान् मधुमतेरपोदायाभिरिन्द्रो वृधे वीर्याय। इस चौथे मंत्र में अपाम नपात को देवता माना गया है। अपाम नपात जल वर्षण के मुख्य देवता हैं, मुख्य हेतु हैं, इसीलिए देवता हैं। और वे अपाम नपात जब अनुकूल होते हैं तो वृष्टि होती है और जल प्रवाहित होता है, पवित्र जल। तो अपाम नपात के विषय में हम पिछले मंत्र में कह चुके हैं। अपाम नपात विद्युतग्नि को कहते हैं। जैसे जल है, जल से भाप बनी, भाप से मेघ बना, मेघ में विद्युत है, तो वो जल का नाती पराती रूप में है। तो विद्युत का बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर बिजली ना हो तो पानी नहीं बरसेगा। और एक विचित्रता और है कि आग और पानी साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन यह बिजली अग्नि तो ही है, लेकिन यह जल में रहती है। तो भाई यह एक विस्मय की बात है। इसलिए इस कथन में अद्भुत रस का भी सम्मिश्रण है। और बिना कारण के कार्य हो जाए तो वहां विभावना अलंकार होता है। तो आग, विद्युत की आग पानी में रहती है और पानी में चमकती है, रूप दिखाती है। तो इसलिए इसमें बिना उपयुक्त कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए अलंकार रूप में विभावना कहा जा सकता है। जैसे इन्हें पद बिन चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित अमृत भोगी, बिन रसना वक्ता बड़ जोगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि पर ब्रह्म ऐसा है, जैसा कहा गया, कर बिन चले सुनय बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। निर्गुण ब्रह्म है, करता सब कुछ है, लेकिन करने के साधन दिखाई नहीं पड़ते उसमें। तो ऐसे यहां भी है, अग्नि है, जल में है, लेकिन वो बुझ नहीं रही है। यह आश्चर्य है। तो देवताओं में, शक्तियों में तो आश्चर्य होता ही है। तो सह अनिद्य, तो वो जो बिना ईंधन के, यह अनिध्य या अनिधमा भी हो सकता है। अनिधमा, इधम कहते हैं ईंधन को। तो अनिधमा माने बिना ईंधन के। वह जो अग्नि है, जिसे हम यहां देवता का रूप दे रहे हैं, तो वो बिना ईंधन के जलती है। तो बादलों में कहां कौन ईंधन रहता है, कौन काष्ठ रहता है, लेकिन वहां वह अग्नि है, लेकिन बिना ईंधन के जलती है। तो यह विभावना हुआ, बिना कारण के कार्य हो जाना। तो वह अपाम नपात देवता जो विद्युत रूप में जाने जा रहे हैं, वे अनिधम हैं, बिना ईंधन के जल में जल जाने वाले, प्रकट होने वाले हैं। अपसु अंतः दीदयत, वे अंतरिक्ष में प्रज्वलित हो रहे हैं। यम विप्रासा, जिसको ज्ञानी जन अध्वरेश यज्ञों में ईडते मन स्तुत करते हैं। तो अग्नि देवता यज्ञों में जब यज्ञवेदी में प्रज्वलित होते हैं तो उनकी स्तुति होती ही है, लेकिन अपाम देवता रूप में है तो भी उनकी स्तुति हो रही है। तो भी वो ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, और ईडते माने उनकी स्तुति की जाती है।
तो यह विस्मय बोधक कृत्य है, अद्भुत रस यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो वेदों से तो सब कुछ जुड़ा है, रस छंद अलंकार सब वेदों से निकले। तो यह विस्मय बोधक है कि आग पानी में जले, बिना ईंधन के जले और उसकी पूजा हो। तो यह जो विद्युत नपात, यह जो अपाम नपात है, जल के नाती रूप विद्युत अग्नि है, ये बिना ईंधन के अंतरिक्ष में जल रहे हैं, बादल में, और वे अध्वरेश यज्ञों में ईदते माने स्तुति पा रहे हैं। मधुमती अपहदा, वे मधुर जल देने वाले हैं। मधुमती मधुर, अपाह माने जल, दा माने प्रदान करने वाले। तो विद्युत या अपाम नपात जिन्हें विद्युत कहा जा रहा है, वे ही अंतरिक्ष का, बादलों का मधुर जल देते हैं। यह कई बार कहा जा चुका है कि विद्युत जो है वही वर्षा का कारण है। अगर विद्युत न चमके और उसकी गर्मी से जल न पिघले तो फिर वृष्टि नहीं होगी। तो विद्युत भी तो आग ही है। तो उसके वैचित्र्य और उसकी उपयोगिता दोनों का यहाँ पर कथन है, और इसलिए वो पूज्य है। यह बात बताई जा रही है कि ऐसी विद्युत अग्नि मधुमती अपहदा, बड़े मधुर जल को देने वाली होती है। या भी इंद्र वीर्याय बावृधे, जिससे इंद्र तेजस्वी होकर अपना पराक्रम प्रकट करते हैं। अब जैसे जो बिजली चमकती है नहीं, उसी को तो इंद्र का वज्र कहा जाता है। वज्र इसलिए है कि वो जहां पर गिरती है बिजली, वहां फिर कोई चीज सुरक्षित नहीं रह जाती, कैसी भी हो। तो वही इंद्र का वज्र भी है, और उसी के माध्यम से इंद्र अपना पराक्रम प्रकट करते हैं, वज्रपात करते हैं। यज्ञों में जो ज्ञानी जन जिसकी अर्चना करते हैं तथा जो अंतरिक्ष में बिना ईंधन के विद्युत रूप में जलते हैं, वही अपाम नपात हैं। वे प्रदीप्त होते हैं, और ऐसे अपाम नपात देव हमें विश्व रूप में जल प्रदान करें, जिससे इंद्र तेजस्वी होकर अपने पराक्रम को प्रकट करें और वृत्राज असुरों का वध करें। यज्ञों में जिसकी पूजा को करते हैं विद्वान, यज्ञों में जिसकी पूजा को करते हैं विद्वान, नभ में ईंधन बिना बना विद्युत जो है द्युतिमान, तो वही अपाम नपात देव जल हमको करें प्रदान, जिससे इंद्र बने तेजस्वी, बने अधिक बलवान। ओम 10-20 पाठ देवतायाप शीर्षक सोमरस में जल मिश्रण। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। याभिः स्वभावोदते हर्षदे च कल्याणेभिर्जुगतिभिर्नमर्याः ता अध्वर्यो अपो अच्छापरे हि यदा सिञ्चा ओषधेभिः पुनीतात्। इस पांचवें मंत्र में सोम रस से जल का मिलन और दोनों के मिलने से दोनों में किस प्रकार से उत्तमता और प्रसन्नता होती है, इसका मानवीकरण है, और दोनों प्रसन्न होते हैं। इसके लिए उपमा दी गई है कि जैसे युवती अपने मन चाहे योग से मिलकर प्रसन्न होती है, और जैसे योग अपने मन चाहे युवती से, प्रेमिका से मिलकर प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रसन्नता सोम और जल के मिलने से परस्पर होती है।
यानी जल भी प्रसन्न होता है, सोमरस भी प्रसन्न होता है, क्योंकि सोमरस में जल के मिलाने की आवश्यकता होती है, तभी वह निर्मल और ग्राह्य हो पाता है। और जल जब मिलता है सोमरस से तो जल भी प्रमुदित होता है कि हमें इस दिव्य रस से मिलने का अवसर मिला। तो दोनों लालायित रहते हैं एक के मिलने के लिए। उसके लिए जो उपमा दी गई है वो प्रेमी और प्रेमिका वाली दी गई है। तो यह भाव की गंभीरता को स्पष्ट करने के लिए होती है। तुलसीदास जी ने भी इस प्रेम भाव की गहनता को पहचाना है और उन्हें कहा है कि कामी नारी प्यार लोभी है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु में राम। जैसे कामी पुरुष को युवती बहुत पसंद आती है, तो वैसे ही है भगवान, तुम हमको प्रिय लगो। तो जो भाव की तीव्रता है और गहनता है उसकी अभिव्यक्ति के लिए यही शब्द उपयुक्त होता है, क्योंकि यह जो प्रेम होता है इसके नाम पर लोग घर बार छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। तो जो एक प्रेम की गहराई है और तीव्रता है उसकी ओर संकेत है इस उपमा से। सिद्ध क्या ऋषि करना चाहता है कि जल और सोम दोनों पूरक हैं और दोनों को बड़ी प्रसन्नता होती है परस्पर मिलन से। मानवीकरण है, अलंकृत ढंग से काव्य कहा ही जाता है। तो बल कल्या ये भी पुनत भी, यानी सुंदरी युवती को मरिया न मोदते न मन समान, जैसे कोई युवक पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और हर्षित होता है, हर्षते क्यों, वैसे ही आपह अच्छे परा आई, वैसे ही जल को दूर से ही देख करके सोमरस प्रसन्न हो जाता है, पुनीतात और पवित्र बन जाता है। तो सुंदरी स्त्रियों के साथ जैसे युवा पुरुष प्रसन्न होता है वैसे ही इस जल से मिलकर सोम प्रसन्न हो जाता है। हे ऋतुगण, ऐसे उत्तम जल को दूर से प्राप्त करो जिससे मिलकर सोम पवित्र हो जाता है। युवा पुरुष प्रसन्न होता है पास सुंदर नारी जैसे, युवा पुरुष प्रसन्न होता है पास सुंदर नारी जैसे, सोम प्रसन्न हुआ करता है पाकर निर्मल जल वैसे। हे याजकों, दूर से ऐसे निर्मल जल को लाओ जिससे सोम पवित्र बने, तुम वही उपाय रचाओ। ओम 10:30 देवता आपह, शीर्षक सोम रस और जल का सहज मिश्रण और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। एवेद्यो ने एजुपतजो नमन्तजदे भुषन्नुषतीरेत्यच्छ सञ्जानते मनसा सञ्जगित्रे ध्वर्यवो अधिषणा पश्च देवीः। इस छठे मंत्र में सोमरस और निर्मल जल के सहज मिलन में जो एक तीव्रता होती है, एक प्रसन्नता होती है, उसको आलंकारिक ढंग से इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। जब सोमरस में जल मिलता है और जल में सोमरस मिल जाता है तो दोनों वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं
जैसे प्रेमी प्रेमिका से मिल जाए और प्रेमिका प्रेमी से मिल जाए तो जैसे उन्हें संतोष और सुख और आनंद आता है, वैसे ही जल और सोमरस के परस्पर मिलन से उनमें आनंद का संचार होता है। ये काव्यमय विवृति है, काव्यमय भाव का प्रकटीकरण है। तो किसी भाव के गहराई को समझाने के लिए उपमा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे यही बात कुछ पिछले मंत्र में भी कही गई है। तो दो वस्तुओं के मिलने पर, दो प्राणियों के मिलने पर जो सुख होता है, वो सुख किस प्रकार से होता है, इस गहराई को व्यक्त करने के लिए किसी उपमा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है, तुलसीदास ऐसे संत ने भी कहा है कि हे भगवान, तुम हमको ऐसे प्रिय लगते हो जैसे किसी कामी पुरुष को सुंदरी स्त्री प्रिय लगती है। तो वे तो संत थे, लेकिन फिर भी उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें इस उपमा का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि भाव की गहराई के लिए जो सर्वाधिक सटीक उपमा होती है वही दी जाती है। तो वही बात यहां भी है, जल और सोमरस का मिलन दोनों को आनंदित करता है। अब यहां मानवीकरण है या भावाभिव्यक्ति में एक जीवंत दृश्य देखी जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बिल्कुल शून्य हो, सब में जीवन देखा जाता है। और फिर वही चीज जब काव्य में वर्णित की जाती है तो काव्यमयता के कारण वो और अधिक सजीव हो जाती है। तो जल और सोमरस के मिलन जन आनंद की अभिव्यक्ति की जा रही है कि योतयः यूने नमंत, युवतियां जैसे युवा पुरुष की प्राप्ति के लिए झुकती हैं। नमंत माने झुकती हैं कि कब जल्दी से मिलन हो जाए। और उषत उषती इम अच्छ एत, जैसे दो जो युगल हैं, प्रेमी और प्रेमिका, युवा और युवतियां, जैसे परस्पर मिलन से अत्यधिक आह्लादित हो जाती हैं, अधिक सुखानुभूति प्राप्त करती हैं, वैसे ही ये जल और सोमरस दोनों मिलकर के आनंद की परम अनुभूति को प्राप्त करते हैं। अध्वर्यवः, हे याजक गण, धृष्णम संचिकित्ते, तुम बुद्धिपूर्वक अपने कार्य को करते जाओ, क्योंकि तुम इस तथ्य से परिचित हो कि सोम रस में जल के मिलने पर दोनों में, सोमरस और जल में कितनी प्रसन्नता होती है। यानी दोनों एक के पूरक हैं, दोनों खिल उठते हैं, दोनों प्रसन्न हो जाते हैं जब उनका मेल होता है सोमरस का और जल का। भाई सोमरस जब निचोड़ा जाता है तो खुरदरा रहता है और उसमें वो तरलता नहीं रहती है। जब जल उसमें निर्मल मिल जाता है तो वे खिल उठता है। तो ही उसका खिल उठना जो है वो प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे युवा युवतियों की ओर और युवतियां युवकों की ओर सहज भाव से आकर्षित होकर मिलन सुख की अनुभूति करती हैं, वैसे ही सोम और जल परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं और निर्मल बनकर एक प्रसन्नता की अनुभूति करते कराते हैं। तो याजक और उनकी स्तुतियां दिव्य आप देवता को जानती हैं और दोनों विचार पूर्वक अपने कृत्य संपन्न करते रहते हैं। तो इसलिए याजक गण भी इसमें रुचि लें और सोम रस और जल
मिलन की तरह स्वयं भी प्रसन्न हो। युवक युवतियां सहज भाव से मिल जाते हैं जैसे, युवक युवतियां सहज भाव से मिल जाते हैं जैसे, सोम और जल उभय परस्पर मिल जाते हैं वैसे, याजक और स्तुतियां दोनों अप देवता को जाने, अपने कृत्य विचार पूर्वक पूर्ण करें यह माने। ओम 10:7 देवता अपह शीर्षक इंद्र हेतु जल सोमरस में मिले। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। जावाभृताभ्यो अगृणोदलोकम् जावा मह्या अभिशस्तेरमुञ्जत तस्मा इन्द्राजमधमन्तमोर्मिन्दे ममादनम् प्रहिणोतनापः। यानी 7वें मंत्र में आप देवता जिन्हें कि जल कहा जाता है, वे जब सोम रस में मिलते हैं तो सोम रस में दिव्यता आती है। तो इस मंत्र में जल देवता से या आप देवता से अनुरोध किया गया है कि वे सोम रस में मिलें, उसको दिव्य बनावें, सुमधुर और सुदर्शनीय बनावें, ताकि वह इंद्र को समर्पित हो। और वह इंद्र जो कि सारी भूमिका तैयार करता है जल की, उसकी वृष्टि की और सभी वनस्पतियों के वृक्ष के माध्यम से अंकुरित होने की। तो आपह हे जलों, आपह जो है वो बहुवचन है, क्योंकि जैसा हमने निवेदन किया कि आप शब्द सदैव बहुवचनांत होता है, उसका एक वचन और द्विवचन नहीं होता है, क्योंकि यावत जलीय या रसीय पदार्थ हैं वे सब जल के अंतर्गत ही आते हैं। तो हे जलों, यह वृताभ्य नह लोकम, यानी जो अवरोधित मार्ग वाला वह पथ है जो तुम्हें रोकता है, उस पथ को प्रशस्त करते हैं इंद्र, और अमुंचत तुम्हें वृष्टि के लिए पृथ्वी पर आने का पथ प्रशस्त करते हैं। तस्मै इंद्राय, उस इंद्र के लिए, देवमादनम, देवों को प्रसन्न करने के लिए, मधुमंतम माने मधुर, और उर्मिल माने लहराते हुए, उर्मिल जल तुम मिल जाओ सोम रस से, उसे सुस्वादु और दर्शनीय बनाओ। वह तुम्हारा प्रारूप सोम रस से मिल करके इंद्र को अर्पित किया जाएगा। इंद्र के तुम पर बड़े उपकार हैं, क्योंकि वे प्रत्येक स्थिति में तुम्हें उच्च पद देते हैं, तुम्हें महान बनाते हैं। तो हे आपः, हे जलो, यह वृताभ्य वह लोकम अक्नोत, जो अवरोधित तुम्हारा मार्ग था, वृत्तासुर ने वृक्ष न होने के मार्ग तुम्हारे बंद कर दिए थे। वृत्तासुर के विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसी दानवीय शक्ति है जो कि मेघों को वृक्ष नहीं करने देती, रोके रहती है वृक्ष, तो उसको इंद्र वज्र प्रहार करके मार देते हैं, जल वृक्ष होती है। सीधा रूप उसका यह है कि जल भरा रहता है अपार मेघों में, लेकिन पानी नहीं बरसता है। तो जब इंद्र का वज्र प्रहार होता है, माने विद्युत
चमकती है तो पानी बरसने का पथ प्रशस्त हो जाता है। इसी बात को आलंकारिक ढंग से कहा गया है। तो यह इंद्र ऐसा है, हे जलो, जो तुम्हें वृत्तासुर की बाधा से मुक्त करता है। तो तस्मै इंद्राय, ऐसे उपकारी इंद्र के लिए देव मादनम, देवों को मत्त बना देने वाले, प्रसन्न बना देने वाले, मधुमंतम, अधिकतम मधुरतम, और में माने लहराते हुए सोमरस को प्रहलोतन, तुम उसे सुस्वाद और सुदर्शन बनाने की भूमिका तैयार करो और वह इंद्रदेव को प्रदान हो जाए। तो हे जलों, तुम्हारे रोके जाने पर जो इंद्र तुम्हें निकलने के लिए मार्ग बनाता है और जो तुम्हें निरोध से छुड़ाता है, उन्हीं इंद्र के लिए देवों को प्रमत्त कर देने वाले उर्मिल मधुर सोमरस को तुम प्रदान करो, ताकि तुम्हारे माध्यम से सोमरस अधिक मधुर हो जाए, अधिक दर्शनीय हो जाए और इंद्रदेव को प्रदत्त हो जाए, जिस इंद्रदेव ने तुम्हारे साथ अनंत उपकार किए हैं। हे जल, जो तुम्हें निकलने को उत्तम सा मार्ग बनाते, जो इंद्र तुम्हारे सारे अवरोधों को दूर भगाते, उन इंद्र हेतु तुम मधुर सोमरस का उत्तम निर्माण करो। देवों को मत बनाने वाला सुमधुर सोम प्रदान करो। ओम 10, 30, 8 देवता आपह शीर्षक जल सोमरस का मूल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम 10 पर पाठ हो जाए। तस्मै हिनोदमधमन्तमोर्मिङ्गर्भोजोपस्सिन्धवो बद्ध उत्साह घृतपृष्ठमेड्यमध्वरेष्मापो रेवते शृणुता हवम् मे। इस 8वें मंत्र में सोम को जल के उत्पाद्य रूप में देखा गया है। जो सोम तत्व है वो जल में घुलकर ही अपना रूप प्रकट कर पाता है। तो सोम के मूल में इस प्रकार जल ही है। तो जल की स्तुति की जा रही है इस परिप्रेक्ष्य में कि हे जल, तुम ही सोमरस के मूल कारण हो। सिंधवा, सिंधवा हे प्रवाहशील जल। देखो, सिंधु तो नदी को कहते हैं, आजकल तो ज्यादा समुद्र के लिए लोग जानते हैं, लेकिन सिंधु कहते हैं प्रवाहशीलता को। तो नदियां प्रवाहशील होती हैं, इसलिए उनको सिंधु कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो शब्द गढ़े गए हैं वो गुण के हिसाब से बने हैं और भाषाओं में यह बात नहीं है। हमारे यहाँ जो शब्द हैं वे किसी न किसी उस संबंधित वस्तु के गुण को लेकर बने हैं, ये हम कई बार बता चुके हैं, और भाषाओं में यह बात नहीं है। इसलिए यह माना गया है कि वेद भाषा ही सारी भाषाओं का मूल है। शब्द लुढ़कते लुढ़कते दूसरे भाषाओं में गए तो वे कुछ विरग से प्रतीत होने लगे, कहीं कहीं बिल्कुल विरग से हो गए। जैसे शिला का खंड कोई चलता है तो वो छोटे छोटे महादेव के रूप में चिकना चिकना हो जाता है, बहते बहते लड़खड़ाते लड़खड़ाते कहीं रेत बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। तो ऐसे शब्द तो मूल में वेद के ही हैं, यानी वैदिक ऋषियों ने वस्तु के गुण के हिसाब से शब्दों को बनाया
और वस्तु को रूप दिया शब्द का, और वही शब्द लड़खड़ाते लड़खड़ाते समय के प्रवाह में प्रत्येक भाषा में पहुंचे। इसको हम कई बार कह चुके हैं। जैसे ब्रदर है तो वह संस्कृत के भ्रातृ का बिगड़ा हुआ रूप है, प्रवाह में जाके वही भ्रातृ बन गया, वही बिरादर बन गया अरबी फारसी में। उसी तरह से मात्र शब्द है, वैदिक शब्द वो मादर कह के फारसी अरबी में प्रयुक्त होते देखा गया है, और वही अंग्रेजी में मदर बन गया। तो ब्रदर बिरादर बना, फिर ब्रदर बन गया, बिरादर अरबी फारसी में बना। तो कहने का मतलब यह है कि शब्दों का जो मूल रूप है वो वैदिक संस्कृत में ही है, और समय के प्रवाह में बहते बहते हुए जब दूर तक गए तो अनेक भाषाओं में अपना रूप बना लिए, स्वतंत्र हो गए। इसलिए किसी भाषा के किसी शब्द को पूछिए, भाई आप इस शब्द का क्या मतलब समझते, तो कुछ नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ पूछा जाए, भाई इस सिंधु का अर्थ क्या होता है, तो बताया जाएगा कि भाई संदत सिंधु, यह प्रवाहशील है, खिसकती हुई चलती, इसलिए सिंधु है। चंद्र क्या हुआ, तो भाई चंद्र चंद्रा जो आह्लादित करते वो चंद्र है। लेकिन किसी पूछा जाए भैया मून का अर्थ तो बताओ, तो चुप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो वैदिक शब्दावली है वो मूल शब्दावली है, और उसी से सब भाषाएं प्राणान्वित हैं, शब्दान्वित हैं। समय के प्रवाह में बहती हुई वे अपने अनेक रूपों में भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रयुक्त हुई हैं। तो सिंधुआ माने प्रवाहशील, यहां पर नदी के लिए नहीं, जल के लिए आएगा। कह सकते हो कि नदी में है प्रवाहशील जलो। वह यह मध्व गर्भ उत्साह, तुम्हारा जो यह गर्भ स्वरूप मधुर रसयुक्त सोम है, वो तुम्हारा ही गुण है। तुमसे ही वो गर्भ रूप में प्रकट हुआ है। मधुमंतमा, यह मधुर बन सका है तुम्हारे ही कारण, तुम्हारा ही जलीय प्रवाह, और वो प्रवाह जो कि औषधीय गुण भरे है, वो सब तुम्हारे कारण है। क्योंकि जितनी तरलता है सब जल के कारण। लता से सोमरस निकलता है तो तरल रूप में निकलता है, वो तरलता तुम्हारा ही तो रूप है, मधुरता भी तुम्हारा ही रूप है। जितने जूसेस हैं, रस हैं, वो सब जलीय होते हैं, इसलिए सब तुम्हारा ही प्रारूप है, प्रकट हुआ है। पूर्व माने हुए लहरा रहे हैं, उर्मिल हुए हैं, तो सब तुम्हारा रूप है। और रेवती माने धन संपदा जो कुछ बने हैं अपने गुणों के कारण, वो सब भी तुम्हारा ही रूप है। अध्वरेश माने यज्ञों में, मैं हवम श्रुत, मैं माने मेरे, हवम माने आवाहन को, श्रुत माने सुनो। तो हे प्रवाहशील जलदेव, तुम्हारा मूल रूप जो मधुर रसयुक्त सोम प्रवाह है, उसकी मधुर गुणों से पूर्ण श्रेष्ठ तरंगों को इंद्रदेव के लिए प्रेरित करो। हे अनेक औषधीय गुणों से युक्त धन संपन्न जल देवता, यज्ञ के निमित्त घृताहुति और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, और तुम मेरा आवाहन सुनो। क्योंकि सोमरस जो कि बड़ी उच्च और गुणीय युक्त वस्तु है, अथवा उसे देवता रूप दिया गया है, वो सब तुम्हारे ही कारण है, उसके मूल में तुम ही हो। हे जल देव, तुमको नमन है। हे जल, तुम ही सोम मूल में रसयुत बने प्रवाह। हे जल, तुम ही सोम मूल में
रस युत बने प्रवाह, प्रेरित करो इंद्र के प्रति वह, पान करें सोत्साह। बहु औषध गुणयुत जल हो, सुन लो आह्वान हमारा, पूरित हो तुम मंत्रोच्चारण, पूरित हो तुम मंत्रोच्चारण घृत में आहुति द्वारा।